अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का चौथा दिन ये वो दिन है जब तारीख़ इस्लाम के जर्नैलों ने बड़ी बड़ी सल्तनतों के दरवाज़ों पर दस्तक दी। क्या आप जानते हैं कि आज ही के दिन सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप का वो दरवाज़ा फ़तह किया था जिसे गेट ऑफ यूरोप कहा जाता था। मगर सिर्फ यही नहीं, आज के दिन हज़रत अली करमल्ला वजहू की खिलाफत और इल्म दीन की भी अजीम दास्तानें पोशीदा हैं। आज पस दास्तान में हम 4 रमज़ान और मुबारक के उन 10 बड़े वाक़यात का ज़िक्र करेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगे। मैं हूँ मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। 4 रमज़ान 927 हिजरी को सुल्तान सुलेमान ने बिलग्राद फ़तह किया था। बिलग्राद को द की टू कंट्रोल यूरोप कहा जाता था। इस फ़तह के बाद सल्तनत उस्मानिया के लिए हंगरी और ऑस्ट्रिया के दरवाजे खुल गए। ये फ़तह तारीख़ में टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। 37 हिजरी में जंग सफ़ीन के दौरान 4 रमज़ानुल मुबारक को दोनों फ़ौजों के दरमियान झड़प तेज़ी से बढ़ी थी। ये वो दिन थे जब हज़रत अली करमल्ला वजहू की कोशिश की कि खून रेज़ी से रोका जाए और मुज़ाकरात से मसला हल हो। इस दिन की हिकमत अमली हमें सब्र का दर्स देती है। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 हिजरी रमज़ान में हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को मखसूस मुहिम पर रवाना किया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वो वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है। इनकी क़यादत में ये मुहिम इस्लाम की मिलिट्री डिसिप्लिन का नमूना थी। इल्म हदीस का एक बहुत बड़ा नाम इमाम अद्दार कुतनी, जिनका इंतकाल 4 रमज़ान मुबारक को हुआ, उन्होंने हदीस की परख यानी अथेंटिकेशन के लिए सुनन अद्दार कुतनी लिखी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को महफूज करने में गुजारी। सुल्तान सुलेमान ने रोदस के कला का मुआसरा भी रमज़ान के दिनों में मजबूत किया था। रोदस उस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल किला समझा जाता था, जहां नाइट्स हॉस्पिटलर का कब्ज़ा था। 4 रमज़ान को उन्होंने एक टैक्टिकल प्लान लॉन्च किया था। उमैया स्पेन के दौर में 4 रमज़ान को कई बार सरकारी ऐलानात जारी हुए जिन्होंने एजुकेशन को फ्री किया। उंदलस की तरक्की का राज इन्हीं रमज़ानुल मुबारक के फ़ैसलों में था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में 4 रमज़ानुल मुबारक को अक्सर दूर दराज के इलाकों से ज़कात और उशर का माल मदीना मुनव्वरा पहुँचता था ताकि रमज़ान में मुस्तहकीन की मदद की जाए। बगदाद के सुनहरी दौर में 4 रमज़ान को कई ऐसे फ़लसफ़ी और साइंसदान पैदा हुए जिन्होंने अब्बासी खलीफा का नाम रोशन किया। 4 रमज़ान तक जिस्म ऑटोफेगी के प्रोसेस को पीक पर ले जाता है। हदीस के मुताबिक रोज़ेदार की मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क और अंबर से ज़्यादा पाकीज़ा है। 4 रमज़ान का सबक है डिसिप्लिन। पहले 3 दिन का जोश अब एक रूटीन में बदल जाता है। असल इबादत तभी शुरू होती है जब वो आपकी आदत बन जाए। तो दोस्तों, 4 रमज़ान मुबारक बिलग्राद की फ़तह से लेकर इल्म हदीस की हिफाजत तक हमारी अज़मत की गवाह है। आपको आज का कौन सा फैक्ट सबसे बेहतरीन लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं 5 रमज़ानुल मुबारक की एक और शानदार दास्तान के साथ। अल्लाह हाफिज़।